अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो किस तरह के हैं। चाइना के बाद अगर कोई दूसरी कंट्री है जिसके साथ पाकिस्तान की इतने बड़े स्केल के ऊपर डिफेंस सेक्टर के अंदर कोलैबोरेशन चल रही है तो वो तुर्की है। स्पेशली यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स और उसके जो R&D इंस्टीट्यूट्स हैं नेस्टेप और एडिक जैसे, ये तो डायरेक्टली लिंक्ड हैं तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री या फिर तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के साथ, और एक साथ मिलकर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स के ऊपर तुर्की और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट है वो इसमें से एक है, जहां पर उस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एक तो पाकिस्तानी इंजीनियर जो है वो इस टाइम के ऊपर तुर्की में इस एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड सेकंड इसी एयरक्राफ्ट का यानी कि कान एयरक्राफ्ट का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसका भी एग्रीमेंट पाकिस्तान ने किया हुआ है कि इस स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट को प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और इस टाइम के ऊपर उसी के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स प्रिपेयर भी कर रही है। लेकिन आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, और वो अपडेट तुर्की से आ रही है। तुर्की के जो डिफेंस हैंडल्स हैं वो इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं कि कान एयरक्राफ्ट का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि पहले से तुर्की पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है, अब इसके साथ यहाँ पर एडिशनली जो तुर्की का साइफर एयर डिफेंस सिस्टम है उसका भी TOT पाकिस्तान को यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। और ये चीज यहाँ पर रिपोर्ट की जा रही है कि इस ऑफर के चलते पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो साइफर एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मीडियम टू लॉन्ग रेंज का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी जो इवेल्युएशन है उसको टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया गया है, और जल्द ही यहाँ पर इससे रिलेटेड पाकिस्तान एयरफोर्स एक जो डिसीजन है उसको फाइनलाइज करेगी। इवन यहाँ पर ये चीज भी ऑफर की जा रही है कि साइफर एयर डिफेंस सिस्टम का ही एक पाकिस्तान ओरिएंटेड वर्जन जो कि पाकिस्तान मिलिट्री की जरूरियात के हिसाब से बनाया जाएगा, उसको भी यहाँ पर तुर्की की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। तो ये अगेन चीजों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब अगर ये यहाँ पर नॉर्मल परचेज होती, नॉर्मल यहाँ पर एक ऑफर होती कि तुर्की यहाँ पर सिंपली इस सिस्टम को ऑफर करता कि पाकिस्तान अगर चाहे तो हमसे हमारा जो साइफर एयर डिफेंस सिस्टम है उसको परचेज कर सकता है, यानी कि अगर ये डील यहाँ पर सेल परचेज की होती तो इसको जो है वो दूसरे एंगल से हमें देखना पड़ना था, बिकॉज हम अपने इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इस चीज का यहाँ पर कहीं ना कहीं तुर्की को भी पता था कि पाकिस्तान में इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम जो है इस टाइम के ऊपर चल रहा है, तो अगर यहाँ पर वो सिर्फ इस सिस्टम की सेल को ऑफर करेंगे तो इस चीज के यहाँ पर अच्छे चांसेस थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान मिलिट्री इस सिस्टम को साइफर एयर डिफेंस सिस्टम को रिजेक्ट कर देती। लेकिन ऐसा ना हो, इस वजह से स्पेसिफिकली यहाँ पर तुर्की की तरफ से स्मार्टली प्ले आउट किया जा रहा है, और सिर्फ यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं ऑफर किया जा रहा बल्कि उसका जो कंप्लीट TOT है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसको भी साथ ऑफर किया जा रहा है। और आपको पता है कि पाकिस्तान मिलिट्री को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट जो है वो कितना ज्यादा इंप्रेस करता है, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स को और जो नेस्टेप इंस्टीट्यूट है उनको तो इस टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट ही ऐसे चाहिए जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ आए। यही यहाँ पर एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से साइफर एयर डिफेंस सिस्टम की जो इवेल्युएशन है उसको स्टार्ट किया गया है। थोड़ा हम भी यहाँ पर इस साइफर एयर डिफेंस सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सिफर या फिर साइफर जो भी इसका नाम है, ये तुर्की का मीडियम टू लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे यहाँ पर तुर्की डोमेस्टिकली डेवलप कर रहा है, और 3 कंपनीज रॉकेटसन, एसेलसन और तबितक सेज ये इसके ऊपर जॉइंटली यहाँ पर काम कर रही हैं। सबसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस एयर डिफेंस सिस्टम का क्या है कि ये यहाँ पर एक ब्लॉक बिल्डिंग साइकिल के ऊपर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि इसके डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स के हिसाब से इसके अंदर कैपेबिलिटी अपग्रेड किया गया है। जिस तरह से हमारा JF-17 ब्लॉक 1 है उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटी है, फिर ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में एडिशनल कैपेबिलिटी डाली गई है। सेम उसी प्रोसेस के ऊपर ये जो साइफर एयर डिफेंस सिस्टम है इसके डिफरेंट ब्लॉक एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर जो ब्लॉक 1 की इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल है वो 100 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। देन ब्लॉक 2 में यहाँ पर रेंज को अपग्रेड करके 150 किलोमीटर किया गया है, और जो ब्लॉक 3 है जो कि अभी करंटली अंडर डेवलपमेंट है उसकी जो टारगेटेड रेंज है वो 180 किलोमीटर की है, यानी कि 180 किलोमीटर की है, और 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर ये किसी भी टारगेट को हिट कर पाएगी। इवन यहाँ पर इसी साल में 2026 में इसका जो साइफर ब्लॉक 4 है उसकी भी अनाउंसमेंट की गई है, जो कि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, और शॉर्ट टू मीडियम रेंज के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको उनके टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी यहाँ पर होगी। तो टोटल यहाँ पर इसके 4 ब्लॉक्स हैं, जिनमें पहले 3 ब्लॉक्स में 180 किलोमीटर तक की जो रेंज है उसको अचीव किया जाएगा, एंड देन जो ब्लॉक 4 है उसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ प्रोग्रेस की जाएगी। बाकी यहाँ पर इस एयर डिफेंस सिस्टम के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें जो सर्च रेडार है वो एसेलसन का ALP-310G अर्ली वार्निंग रेडार है, जो कि 300 किलोमीटर तक जो टारगेट्स हैं उनको ट्रैक कर सकता है, एंड देन यही ट्रैक्ड इंफॉर्मेशन जो है इसके FCR यानी कि फायर कंट्रोल रेडार को सेंड की जाती है, जो कि PUSAT 1000G रेडार है, और यही रेडार जो है इसके जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनको प्रिसाइज ट्रैकिंग और मिड कोस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है डेटा लिंक के थ्रू। इंगेजमेंट कैपेबिलिटी में यहाँ पर साइमल्टेनियसली एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक किया जा सकता है, और
एक सिंगल बैटरी जो है इस एयर डिफेंस सिस्टम की एक ही टाइम के ऊपर 10 से ज़्यादा जो टारगेट्स हैं उनको इंगेज कर सकती है। तो हर लिहाज से यहाँ पर एक डिसेंट एयर डिफेंस सिस्टम है। स्पेशली जो इसका ब्लॉक बिल्डिंग साइकिल है वो इसे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाता है, जहाँ पर फ्यूचर प्रूफिंग को भी देखा गया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है उसको भी फ्यूचर में ऐड किया जाएगा। तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक यहाँ पर प्रॉमिसिंग एयर डिफेंस सिस्टम है। बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री की रिक्वायरमेंट में ये सिस्टम किस तरह से बैठता है। तो अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि ये सिस्टम अगर हमारे लिए ऑप्शन है तो एज अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑप्शन है। उस तरह से बात करेंगे तो इससे भी कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की सर्विस में मौजूद है। चाइनीज HQ-9BE जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हर मामले में साइफर एयर डिफेंस सिस्टम से एक कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इवन HQ-9BE के साथ आपको जो शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको तक इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी यहाँ पर मिलती है, जो कि साइफर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अभी उसके ब्लॉक 4 में आनी है। वही बात कि अगर सिर्फ तुर्की इसको सेल के लिए ऑफर कर रहा होता साइफर एयर डिफेंस सिस्टम को तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको बिल्कुल भी अक्वायर नहीं था करना। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की ऑफर है तो पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से इस एयर डिफेंस सिस्टम को इवेल्युएट किया जा रहा है कि मे बी यहाँ पर इस एयर डिफेंस सिस्टम का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो TOT है, वो हमारे इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम के जो प्रोग्राम है उसके अंदर काम आ सके। ये सेम यहाँ पर वही अप्रोच है जिसके थ्रू इंडिया ने इजराइल के साथ मिलकर बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया था, जहां पर ऑल्दो इंडिया के पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम एग्जिस्ट करते थे आकाश जैसे, लेकिन फिर भी उन्होंने इजराइल से बराक 8 का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेप्ट किया और आज वो सिस्टम उनके इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ उनकी सर्विस में मौजूद है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही केस जो है वो तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला है, जहां पर ऑल्दो पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर भी काम कर रहा है, लेकिन तुर्की से इस साइफर एयर डिफेंस सिस्टम का जो TOT है वो इस चीज को इंश्योर करेगा कि अगर एक ऑप्शन आपको आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो प्रोवाइड नहीं करता तो आपके पास बैकअप में एक ऑप्शन जो है वो मौजूद होना चाहिए। और एयर डिफेंस की जो डोमेन है वो एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर वैसे ही पाकिस्तान को काफी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और ऑल्दो यहाँ पर हमारे अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड कर भी रहे हैं, तो भी यहाँ पर ये तुर्की के जो साइफर एयर डिफेंस सिस्टम का TOT है ये कोई बुरी डील यहाँ पर नहीं है। उल्टा ये पाकिस्तान में जो हमारा एयर डिफेंस इकोसिस्टम है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी, और जो यहाँ पर हम एक लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं उसमें भी ये यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इससे रिलेटेड पाकिस्तान में कोई पॉजिटिव डिसीजन लिया जाए, एंड आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।